नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। राशियों का हाल अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो क्या हम प्रिकॉशन नहीं ले सकते? ऐसे ही कुछ हाल हम भी आप तक पहुँचाते हैं। नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है हर राशि वालों के लिए? बहुत सारी उत्सुकता है ना। हर किसी को कहीं ना कहीं ये क्रेज़ रहता है कि मेरी राशि में ऐसा क्या होने वाला है। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि नवंबर का वो महीना होता है, अगर हम हिंदी कैलेंडर से चलते हैं तो इसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो हम बहुत ही आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हम इस साल को समाप्ति की तरह देखते हैं। फिर अगला 2026 का आगाज जो है वो जनवरी से शुरू कर देते हैं। लेकिन इस महीने में बहुत सारी खास चीजें हो रही है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस महीने में ही देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं योग निद्रा से। यही वो महीना होता है जब तुलसी विवाह होता है। यही वो महीना होता है जो देवों की दीपावली का पर्व होता है। यही वो महीना होता है जब कहा जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तप, दान, ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। लेकिन जब चेंजेस की बात कर रहे हैं तो दो ग्रहों के, मुख्य दो ग्रहों की वो चेंज भी हो रहे हैं। एक प्लेनेट वक्रीय होगा, बहुत बड़ा प्लेनेट, और दूसरा प्लेनेट मार्गी होगा, यानी सीधी चाल चलने लगा, वो भी बड़ा प्लेनेट है। तो अब कौन कौन से ऐसी भूमिकाएं बन रही हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारी कुंडली के हिसाब से हमारी राशि में ऐसा कौन सा योग बन रहा है और किस भाव में बन रहा है, ताकि हम उसी तरीके से अगर उपाय करेंगे तो किसी भी महीने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसीलिए क्योंकि जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम पहले से ही जान जाते हैं अपने ग्रहों की सिचुएशन को, तो हम कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो छोटा सा उपाय, मात्र एक छोटा सा उपाय होता है, लेकिन उसके बीच हमें बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन मिलता है हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने का। मीन राशि वालों के लिए, पाइसियन वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? किन चीजों का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है? आप गुरु की राशि हैं, जुपिटर की राशि हैं, आप तो धन के स्वामी की राशि हैं, आप ज्ञान की राशि हैं और थोड़ी सी इमोशनल राशि है। तो कैसे आप बैलेंस कैसे बनाएंगे नवंबर के महीने में? चलिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा जो है वो नवंबर के महीने में रहेगी। हरि प्रबोधिनी एकादशी नवंबर के महीने में। इसलिए कहा जाता है कि पूर्णिमा तक, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो भीष्म पंचक रहते हैं, ये 5 दिन बड़े कमाल के होते हैं। अगर आप इन 5 दिनों में कुछ अच्छे उपाय करते हैं, दान करते हैं, गंगा जल डाल करके स्नान करते हैं, आकाशीय दीपक जलाते हैं, तुलसी मैया के आगे दीपक जलाते हैं, तुलसी चालीसा पढ़ते हैं, तो यानी इस तरीके के उपाय करते हैं, तो आपके कर्म तो सुधरते सुधरते आपका जीवन बहुत अच्छा होता है। और इसी महीने में ही गुरु वक्रीय हो जाएंगे, आपकी राशि के स्वामी। इसी महीने में ही शनि वक्रीय चल रहे हैं, लेकिन 28 तारीख को जाकर के मार्गी भी हो जाएंगे। तो यानी कुल मिलाकर के देखते हैं तो ये महीना बड़ा कमाल का महीना है। और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, एक एक करके हम ग्रहों की भूमिका से जानते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे किस भाव को इफेक्ट करेगा और हमें कहाँ क्या फायदा मिल सकता है। सूर्य रहेंगे आपकी राशि के 8वें और 9वें भाव में, यानी अष्टम एंड नवम में। अष्टम भाव में सूर्य हाफ मैलेफिक, ठीक है, लेकिन पिता के भाव में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे ना, आपको फायदा है बहुत अच्छा। और कहीं ना कहीं आपको धर्म कर्म के चलते बड़ी लेवल की ख्याति मिल सकती है, बड़ा अवार्ड ऑनर्स मिल सकता है। यानी धर्म कर्म से तो ये जुड़े रहते हैं, बट यहाँ पे आपका जो चेंज आ रहा है ना, वो आपको कैसे कि अभी तक आप नहीं, कोई आपको नहीं जानता था, लेकिन एकदम से विजिबल होने लगेंगे। बड़े अच्छे लेवल की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अच्छा ऑनर मिल सकता है, फायदा होगा आपका। मंगल भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। लेकिन वक्रीय बुध क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हमारे साथ पास्ट अगर सही नहीं निकला होता ना, जो आगे कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसमें हम डाउट क्रिएट करने लग जाते हैं, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। आप अगर आपको स्वयं नहीं समझ आ रहा तो आप घर के किसी भी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं, सलाह आपको अच्छी मिलेगी।
तो आपको कुछ ना कुछ एक अच्छा फायदा जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है नवंबर के महीने में। अगर हम गुरु की जो स्वयं की, क्योंकि गुरु आपकी राशि से पंचम भाव में भी बैठेंगे, आपकी राशि से, आपकी राशि के स्वामी है, भले ही वक्रिय चल रहे हैं लेकिन फिर भी आपको तो सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है। बहुत अच्छी कुछ चीजें जो है वो आपके साथ होने वाली है। आपकी राशि का पंचम भाव बहुत अच्छा पुख्ता हो रहा है। नेम, फेम, पैसा, दौलत, रिवॉर्ड, रिगार्ड सब कुछ मिलने वाला है आपको। बट संभलना कहाँ है, थोड़ा सा आपको कंट्रोल, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कभी भी किसी भी व्यक्ति के पास। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमें डिस्टर्ब कर जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस हमारी चीज़ों को हमसे दूर करवा सकता है, हमारे मिशन को दूर कर सकता है। शुक्र की बात करें तो वो भी आपके राशि से 8वें भाव में रहेंगे। अब ये लग्जरीज के प्लेनेट है, घूमने का मन, दोस्ती के साथ समय बिताने का मन, ये सब तो बहुत करेगा। लेकिन जब प्लेनेट आपकी राशि का आपको सपोर्ट कर रहा है किसी और एंगल से आगे बढ़ने के लिए, तो हमें कई बार कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और वो सेक्रीफाइस क्या होगा कि अपनी दोस्ती को थोड़ा सा तवज्जो ना दे करके अपने वर्क को तवज्जो दीजिएगा। अगर आप दोनों में से कोई चीज़ चुनने की बात है तो आप प्रायोरिटी जो है अपने वर्क को दीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि वक्रिय चल रहे हैं, 28 नवंबर को जाकर के शनि मार्गी होंगे। प्रथम भाव आपकी राशि में बैठे हुए हैं, अभी वक्री हैं, तभी हमने कहा ना डिसीजन कौन सा लेना है ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपको डिसीजन वो लेना है जिससे आपकी डेवलपमेंट है, जिससे आपकी ग्रूमिंग है, जिससे आपको ऑनर मिलेगा, जिससे आपका आने वाला भविष्य जो है वो तय होगा। तो आपको थोड़ा सा अपने उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। राहु की बात करते हैं तो आपकी राशि से 12वें भाव में, विदेश 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 काफ़ी समय से चल रहा होगा, जाएंगे आप, देखना बनेगा बड़ी जल्दी आपका टूर। विदेश के पूरे चांसेस हैं चक्कर लगाने के, और अच्छा एक कम्युनिकेशन भी कहीं हो सकता है आपके साथ, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको विदेश में मिल सकती है। अगर हम केतु की बात करते हैं तो आपकी राशि से 6ठे भाव में केतु रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के इस बार प्लैनेट मीन राशि को अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फायदा होने वाला है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जब हम नहीं सोचते हैं डीपली किसी चीज के बारे में, क्योंकि एक सेल्फ रियलाइजेशन, और सबसे बड़ी बात है कि रियलाइजेशन के बाद में अपने आप को बदलने का एक बीड़ा उठाना, एक कदम स्टेप अप करना, अगर आप ये चीजें करते हैं तो नवंबर का महीना आपके करियर के लिहाज से, आपके खुद के बिजनेस के लिहाज से, आपकी सर्विस के लिहाज से, आपकी खुद की ग्रोथ के हिसाब से, आपकी रिलेशनशिप के लिहाज से, आपकी हेल्थ के लिहाज से, आपकी डेवलपमेंट के लिहाज से, और आने वाले अवार्ड के लिहाज से, यानी इन सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं एक लाभ की तरफ एक बेनिफिशियल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा अपने पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दीजिएगा, यानी अपने ऊपर वर्क करना, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर, इन सारी ज्ञान के ऊपर स्पेशली, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ज्ञान के देवता माने जाते हैं। तो ज्ञान की तरफ अगर आप अपना रुझान रखेंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। नवंबर महीना एक कंट्रोलिंग, और आने वाला बहुत समय तक उसका लाभ। उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले तो 5 भीष्म पंचक, मैंने कहा ना 5 दिन ऐसे, अगर आप 30 दीपक, 30, एक भी कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने पूरे महीने में कोई एक्टिविटी कर ही नहीं पाई। अगर तो आप रेगुलरली चला रहे थे बहुत अच्छा है, अगर आप रेगुलरली पहले दिन से कार्तिक के महीने से पूरा महीना आपने दीपक प्रज्वलित किए हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर बीच में छूटे हैं, कभी किया है कभी नहीं किया है, तो फिर आपको ये पूर्ण करना पड़ेगा। 30 दीपक आपने प्रज्वलित करने हैं, और अगर रेगुलर चलाते आ रहे हैं तो फिर तो आप 5 दीपक भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप 30 दीपक, आकाशीय भी 30 दीपक,
और साथ के साथ तुलसी मैया के आगे भी 30 दीपक जगमग कर दीजिएगा। वो एरिया देखिएगा, आपको कितना सुकून मिलेगा। और बैठिएगा वहीं पे, तुलसी चालीसा भी पढ़िएगा, अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी कीजिएगा, मन शांत कीजिएगा और शांत मन से उसके बाद सारी पूजा भक्ति से फ्री होकर के अपने बारे में सोचिएगा, डिसीजन लीजिएगा। देखिएगा आपके ये डिसीजन इतने अच्छे होंगे और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा जो है आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा उपाय और भी कीजिएगा, चींटियों को आटा डालना, लेकिन आटा रोस्ट करके डालना चाहिए, यानी कि कच्चा आटा नहीं डालें। चींटियों को आटा ज़रूर डालिएगा, मछलियों को आप गोलियां ज़रूर डालिएगा, कुछ दान कर सकें आप ज़रूर किया करें। हर धर्म स्थान पर जाकर के कुछ मिठाई अगर आप जहाँ चढ़ा सके वो भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आप लक्ष्मी विष्णु की आराधना जो है वो ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय अगर आप करते हैं तो नवंबर का महीना तो आपका कमाल का निकलेगा, लेकिन आने वाला समय भी आपका बहुत बेहतर होगा। सो मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना आपने जाना। एक एक करके हमने सारी राशियों का हल बताया कि नवंबर का महीना मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का कैसा रहेगा। लेकिन 5 जो दिन है आकाशीय दीपक ज़रूर जलाइएगा, जुपिटर के उपाय ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सकें, एक संतुलन जीवन जी सकें और आने वाले समय को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए बैलेंस कर सकें। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।